यूपी में सियासी घमासान, अखिलेश यादव के सवालों का वार और उस पर प्रशासन का पलटवार। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग, स्थानीय प्रशासन और बीजेपी सरकार पर एक साथ हमला बोला है। उनका दावा है कि कासगंज, बाराबंकी और जौनपुर के डीएम खुद ही चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव बीत चुका है, लेकिन अब भी सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे चुनाव आयोग पर सवाल दागे हैं। उनका कहना है कि आयोग ने एफिडेविट मिलने की बात को नकारा, लेकिन अब जिलाधिकारी खुद ही उन एफिडेविट पर जवाब दे रहे हैं। अगर शपथ पत्र मिले ही नहीं तो डीएम किस बात का जवाब दे रहे हैं? या तो चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है या डीएम। अखिलेश यादव ने इसे चुनावी तीन तिगड़ा करार दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी सरकार, चुनाव आयोग और प्रशासन की मिली भगत अखिलेश यादव की ओर से यह सब बताया गया। तो वहीं अखिलेश यादव ने दावा किया था कि कासगंज, बाराबंकी और जौनपुर, इन तीनों जिलों में डीएम अचानक से अति सक्रिय हो गए और जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि इन अधिकारियों ने स्पष्टीकरण को जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी प्राप्त शपथ पत्रों पर जांच जारी है और किसी भी वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है। जौनपुर के डीएम ने कहा कि हम पर बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं। यह चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने की सोची समझी कोशिश है। तो वहीं बाराबंकी के डीएम की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 18,000 एफिडेविट की बात अतिशयोक्त है। जो कि दस्तावेज आए हैं उनकी वैधता की जांच की जा रही है। तो वहीं कासगंज के डीएम की ओर से भी एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव पर तीखी आलोचना करते हुए पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि यह बयानबाजी राजनीतिक दबाव में की जा रही है। हम निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तीनों अधिकारियों का मानना है कि अगर किसी को प्रशासन पर भरोसा नहीं है तो वह कानूनी रास्ता अपनाए। जनता में भ्रम फैलाना उचित नहीं है। तो आपको बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है और जिसमें डीएम्स की ओर से साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि कोर्ट में मामला तो है, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि ये जो भी बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं इनका कोई भी आधार नहीं है। तो आपको बता दें कि डीएम्स की ओर से वार करते हुए इसमें कहा गया है कि आरोप पूरे तरीके से बेबुनियाद है। चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम आरोप जो है वो अखिलेश यादव की ओर से जो लगाए गए हैं उस पर डीएम की ओर से पलटवार किया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि बाराबंकी जिले के डीएम की ओर से कहा गया है कि विधानसभा क्षेत्र 2। तो आपको बता दें कि लगातार डीएम्स की ओर से इसमें प्रतिक्रिया दी गई और जिसमें कि आपको बता दें कि जौनपुर के डीएम ने कहा कि ईमेल के माध्यम से जनपद जौनपुर के विधानसभा 366 जौनपुर के अंतर्गत 5 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत प्राप्त हुई थी और वर्णित सभी 5 मतदाता वर्ष 2022 के पूर्व ही मृतक हो चुके थे और इसकी पुष्टि संबंधित मृतक मतदाता के परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों को भी दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि अब यह भी बताना जो है बेहद जरूरी है कि आखिरकार अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ दावे जो है वो किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के डीएम हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक से अति सक्रिय हो गए हैं, उनसे एक बात तो साबित कर दी है कि जो कि चुनाव आयोग कह रहा था कि एफिडेविट की बात गलत है, मतलब कि एफिडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली। अगर कोई एफिडेविट नहीं मिला तो ये जिला अधिकारी आखिर किस बात का जवाब दे रहे हैं? अब सब ही जवाबी देकर खाना पूर्ति करने वाले काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि तमाम आरोप जो है वो लगाए गए थे और जिसमें अब डीएम्स की ओर से पलटवार किया गया है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें श्याम सलोनी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वही समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र जी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो श्याम जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं, बार बार उनकी ओर से दावे किए जा रहे हैं, आखिर क्यों? आप सभी को मेरा राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम।
एकता जी, 2017 में पूज्य महाराज ने गद्दी संभाली उत्तर प्रदेश की। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने समझा कि शायद ये तो संत है, ये क्या सरकार चलाएंगे, तो वो थोड़ा दिन शांति से रहे। लेकिन एक संत ने जब सरकार हाथ में ली, सत्ता उनके हाथ में आई, तो जो उखड़ा हुआ उत्तर प्रदेश था, उजड़ा हुआ उत्तर प्रदेश था, जो माफिया भूमाफियाओं के हाथों में बिका हुआ उत्तर प्रदेश था, जिस तरह से एक संत ने इसको संभाला, बहन बेटियां जो घर से निकल नहीं पाती थी, स्कूल जा नहीं सकती थी, व्यापारी का बेटा यदि सुबह निकल गया तो शाम को घर वाले फोन करते थे कि कितने बजे तक आओगे, शाम को घर लौट के आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, उसका अपहरण हो जाएगा। अपहरण का उद्योग बना हुआ था उत्तर प्रदेश, उससे मुक्ति दिलाई एक संत ने, इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। आज जब उनकी क्रियाकलापों से, उनके कार्यों से पूरी जनता उनकी जय जयकार करने लगी, जनता के साथ साथ हमारी गौ माता भी दुआएं और आशीर्वाद देने लगी, जिनको न जाने कहा कितने काटा जाता था, जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं। फिर इन्होंने कितने आरोप लगाना शुरू किए। कभी इन्होंने सांड पर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, फसल को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने किसानों को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन किसान इनकी बातों में नहीं आए। इन्होंने ठीक है श्याम जी। धर्मेंद्र जी, बड़ी असमंजस की परिस्थिति बन गई है। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की वजह से जो संविधान है वो खतरे में है, तो वहीं अगर समाजवादी पार्टी के लोगों से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि बीजेपी की वजह से जो है ये लोकतंत्र खतरे में है। आखिर किसकी बात को माने? नमस्कार निकिता जी, हमारे पहले साथी और के दर्शकों को भी प्रणाम। देखिए, उत्तर प्रदेश का चूंकि निर्वाचन पे आपने सवाल किया, जो निर्वाचन आयोग पे हमने एफिडेविट दिया था, हालांकि और प्रवक्ताओं से उतर श्याम सलोने जी कानून व्यवस्था पे आ गए। नहीं तो जनरली इस देश में ट्रेंड है निर्वाचन आयोग या किसी संवैधानिक संस्था की मनमानी और उसके संविधान विरोधी कार्यों पे सवाल करते ही भारतीय जनता पार्टी तुरंत सामने आ जाती है। जो भाजपा का और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं का जो आपस में क्लब है, एक दूसरे से पूछ करके निर्णय लेने का जो काम है, उसके चलते तुरंत भाजपा के प्रवक्ता आ जाते हैं मैदान में और वो जवाब देने लगते हैं। आज सुबह मैं देख रहा था कई प्रवक्ता इनके पूछ रहे थे कि क्या चाहते हैं आप लोग कि रोहिंग्या का वोट बन जाए, क्या चाहते हैं आप बांग्लादेशियों को वोट बढ़ जाए, क्या चाहते हैं आप जो बाहर से आए हुए घुसपैठी हैं उनका वोट बढ़ जाए। तो हमको पता चला, हम लोगों को लगा कि इसका मतलब या तो गृह मंत्रालय निर्वाचन आयोग में शिफ्ट हो गया है, निर्वाचन आयोग गृह मंत्रालय में शिफ्ट हो गया है, वो मतदाता सूची नहीं भारतीय जनता पार्टी से नाम लेकर के धर्मेंद्र जी, अखिलेश यादव ने तो जो जिलाधिकारी हैं उन पर भी आरोप लगाए थे। मैं उस पर आ रहा हूँ, देखिए कानून व्यवस्था पर एक बता दूं, एक आज ही आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने 33% बिलों पर एक काम लिया और उसको वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक 25 लाख रुपए मांग रहे हैं, कह रहे अगर नहीं दोगे तो जा करके उसके वीडियो जो है कि मार पीट करके वसूली कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था, अपहरण उद्योग और ये वसूली का जीता जागता प्रमाण है। इसमें कोई समाजवादी पार्टी ने आरोप नहीं लगाया है, ये आरोप इनकी भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा है, जो कि ठेकेदार भी हैं। अब आता हूं मैं निर्वाचन आयोग पर। निकिता जी, बड़ी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है कि जरा इनसे पूछिएगा 2022 में 52 ऐसी सीटें रही जो करीब करीब 5000 या उसके नीचे वोटों के अंतर से विधानसभा में चुनाव जीते आ रहे। 2022 की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, टोटली असंवैधानिक, अवैध। धर्मेंद्र जी, आज के ट्वीट की बात करते हैं जो अखिलेश यादव की ओर से आज एक्स पर पोस्ट किया गया और जिसमें उन्होंने जौनपुर, कासगंज जो इनके जिला अधिकारियों के ऊपर जो कटाक्ष किया था उनका पलटवार भी अब हो गया है। अरे भाई, पलटवार किस चीज का? उन्होंने प्रूफ दिए हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से मतदाताओं के जो नाम उसमें एडिट किए गए हैं वो किस आधार पर किए गए हैं, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। ये शिकायतें कब की है इनकी तरह निकिता जी?
शिकायतें कब की हैं, ईमेल कब का है, एफिडेविट कब का है। देखिए ये आपने क्या सामने कहा, रखा हूं। आप ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि प्रशासन जो है मिला हुआ है, चुनाव आयोग मिला हुआ है, बीजेपी अब मिली नहीं। हुई है, आखिर देखिए, आपको ऐसा भरोसा है। किस पे है फिर? ये 27 अक्टूबर आपको प्रशासन पर 2022। आपको भरोसा नहीं, चुनाव आयोग अरे भाई, इस तरह पर सरसरी आपको सवाल नहीं, भरोसा मैं नहीं? तथ्य, भाई निकिता जी मैं तथ्य दे रहा हूँ, उस पर सवाल करिए। सरसरी आरोप से तो मतलब जो विषय है आप उस पर 27 जवाब 2000 दीजिए ना धर्मेंद्र जी, आज के पोस्ट पर बात कीजिए। अगर आप हमको सुनना नहीं चाहेंगे, जवाब नहीं पाएंगे। आप आप अगर हमको इधर समझ उधर के लीजिए, मैं उसी जवाब दे रहा देंगे हूं। तो वो जवाब लेकर भी मुझे कोई फायदा नहीं है नहीं सर। नहीं, उसी पे मैं दे रहा हूँ। अरे भाई आप सुनेंगे नहीं, कैसे जवाब दे रहे हो? देखिए DM का ही समय जवाब जो दे है रहा हूं हमारे आपसे। पास निर्धारित होता है, तो इधर नहीं, उधर नहीं, घुमाने देखिए, की ऐसा बजाय है, पर 27 स्पष्ट अक्टूबर जवाब दीजिए धर्मेंद्र नहीं, जी। जो ठीक सवाल है। पूछिएगा सबका जवाब दूंगा, तथ्यात्मक जी, जवाब दूंगा बताएं। एक एक सवाल का। 27 अक्टूबर के मेल है लगातार, मेल जो निर्वाचन आयोग को दिए गए, और शिकायत हमने कैसे दिया है, किसी एक रैंडमली किसी विधानसभा को उठा लीजिए। यह है रायबरेली विधानसभा, 180 रायबरेली, गलत ढंग से काटे गए वोटों की संख्या 50, और ये मतदाता सूची है। और किसके काटे गए? केवल पिछड़ों के, दलितों के, पीडीए समाज के नाम पे ही पढ़ के सुना दो। दूसरी, ये एफिडेविट जो निर्वाचन आयोग का प्रॉपर प्रारूप है, उस पर शिकायत है। एक नहीं, सारे लोगों के एफिडेविट है, आप इसको दिखाई जूम करके। ये डिलीटेड वाली सूची है, जो नाम डिलीटेड है, और ये एफिडेविट्स है। किसी भी एफिडेविट को आप जूम करके दिखा दीजिए। अगर 2022 में निर्वाचन आयोग कहता 45 डेज के अंदर होना चाहिए, और देखिए अगर हमने टाइम के अंदर, आपने जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के जो एक्स हैंडल है सब अखिलेश यादव के अकाउंट से जो पोस्ट किया गया, उसमें उन्होंने कासगंज के जिलाधिकारी पर भी कटाक्ष करा, और जिसपे उन्होंने जवाब भी दिया, अब यही तो मैं कह रहा हूं, बेहद ही उसी तीखा पर मैं आ रहा जवाब हूं। दिया है। उन्होंने कहा नहीं, है कि उसी का- प्रशासन को ये राजनीतिक दबाव में जिस तरीके से अरे अंकिता बयानबाजी जी, जो चल रही है वो 2022 सही नहीं है। अब आप सुनिए तो क्या। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है। श्याम जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग की तो साठगांठ चल रही है। भाई देखिए, ऐसा है, आप पब्लिक जानना चाहिए सच क्या है। 30 सेकंड और दीजिए, मैं क्लियर कर दूं जो कासगंज और जो कलेक्टर लखनऊ के हैं। धर्मेंद्र जी, मैंने आपको समय दिया, एक बार हम श्याम जी से बात कर लेते हैं, मैं आपके पास फिर दोबारा से आऊंगी। धर्मेंद्र जी, आपका समय से आएगा। देखिए नेता जी, आपने जो सवाल किया हम उसी पर अपना जवाब दे रहे थे कि डीएम ने क्या कहा है। हम किसी डीएम के प्रतिनिधि नहीं थे, हम किसी डीएम की तरफ से कुछ नहीं बोल रहे थे, हम चुनाव आयोग की तरफ से कभी नहीं बोलते हैं। अभी तो हमारे मित्र ने हम पर आरोप लगा दिया कि बात की जाती चुनाव आयोग की और जवाब देती भारतीय जनता पार्टी, तब हमको बोलना पड़ता है भाई कि चुनाव आयोग का ही प्रतिनिधि होता है डीएम। हर जिले का डीएम प्रभारी होता है भैया, और वही अपने जिले की पूरी जो भी स्थिति होती है वो बताता है, आगे देता है। आप जिन डीएम पर, जिन जिलों में आप आरोप लगा रहे हो, वहां के डीएम की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कुछ चुनाव आयोग में आकर के ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी नहीं देंगे आपको, यही डीएम देंगे कि हमारे यहाँ जिले में जो आपने आरोप लगाए हैं उसमें वस्तु स्थिति ये थी। अब आप उसमें कहाँ सही है कहाँ गलत है वो आप डीएम से बात कीजिए। आप डीएम के जवाब से संतुष्ट नहीं है, आप कोर्ट में जाइए और ऊपर जाइए, कानून कार्रवाई कीजिए। लेकिन जब आप भाजपा को लेके आएंगे, जब आप भाजपा को घेरेंगे, फिर आपको उसका सवाल का जवाब मिलेगा। जी धर्मेंद्र जी बताएं, श्याम जी ने साफ तौर पर कह दिया क्या है, यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप कोर्ट जाएं। नहीं, कोर्ट हम लोग गए हैं, हर संवैधानिक जो अधिकार हमें प्राप्त है उसका प्रयोग करेंगे। संसद के अंदर भी उठाएंगे, लोकतांत्रिक अधिकार सड़क पर भी, वहां भी जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। देखिए 2022 अक्टूबर की शिकायतें हैं। निर्वाचन आयुक्त ने पीसी में एक बार भी, आप अगर निकिता जी पूछिएगा, 2000 जो पीसी अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने किया, उसमें स्पेसिफिक रूप से किसी पत्रकार साथी ने सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी कह रही 18,000 एफिडेविट दिया गया, उस पर एक भी जवाब नहीं दिया। और निर्वाचन आयुक्त ने कहा, अब सुन लीजिए, निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि एक भी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। अगर 2022 की शिकायतों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त मना कर रहा है और कलेक्टर अब जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब कि अपराधी है, इसकी न्याय क्या होनी चाहिए। आपने भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार को घेरने के लिए तमाम मुद्दों पर आप वार्तालाप की। पिछले 8 वर्ष से आप योगी सरकार को घेर रहे हो। कभी किसान आंदोलन के नाम पर घेरते हो, कभी खाद बीज के नाम पर घेरते हो, कभी विद्युत के नाम पर घेरते हो, कभी शिक्षा के नाम पर घेरते हो, कभी व्यवसाय के नाम पर घेरते हो, कभी सरकारी स्कूलों के नाम पर घेरते हो। लेकिन जनता ने आपके किसी भी मुद्दे पर आपका समर्थन नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया। तब आप मजबूर होकर के, आप समझ सके
कि जनता योगी जी के खिलाफ बनना नहीं चाहती है, तब आपने एक नया अजेंडा अपना लिया चुनाव आयोग का। अब आप एक नया अजेंडा लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र संस्था है, उसको एक दायरे में रहना होगा, दायरे में रहकर के जवाब देना होगा। तब आपने घेरने की कोशिश की और आप अपने आप को साफ निकलना चाहते हो, क्योंकि जनता। देखिए श्याम सलोनी जी, यहाँ पर सवाल तो बनता है। देखिए कल जो है आपकी ही ओर से, बीजेपी की ओर से ही जो है एक विधायक की ओर से तमाम आरोप जो है वो लगाए गए थे कि जो कन्नौज की सीट है वहां से जो वोट है उनकी गिनतियों में गड़बड़ी हुई है, कल जिस तरीके से उन्होंने वीडियो भी रिलीज किया था। अरे मिनिस्टर है, सर ये बात तो जो है सिद्ध हो रही है कि गड़बड़ी तो हो रही है। हमारे विधायक ने, जो आज वर्तमान में सम्मानित मंत्री हैं, और मंत्री से पहले, विधायक से पहले वो संविधान की कसम लेकर के आए और एक संवैधानिक पद पर थे, IPS अधिकारी थे। तो श्याम जी, आप कहीं ना कहीं ये बात मानते हैं कि वोट की गिनती में गड़बड़ी तो हुई है? वो बोल रहे हैं तो उसका जवाब बताएंगे, गड़बड़ी हुई होगी। तो गड़बड़ी तो ये करते हैं ना, ये गुंडागर्दी करते हैं। कन्नौज में ये किसी को निकलने देते थे? ये चुनाव वोट डलने देते थे क्या? हमने वो माहौल भी देखा था जब बैलेट पेपर पर होते थे, वोट डालते थे, वोट डाले नहीं जाते थे, इनकी टीम जाती थी और वहां स्टाम्प करके वोट डल जाते थे। वो सब माहौल हमने देखा है, हमने बहुत वोट डलते हुए और बिगड़ते हुए देखे। आप लोगों ने चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाए? नहीं, हम चुनाव आयोग पर सवाल क्यों उठाए? जब वोट की गड़बड़ी हो रही है तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई होगी। निकिता जी, हमारा काम है अपनी बात को रखना। हमने कहा कि गड़बड़ियां हो रही हैं, हमारी बात को चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया। विपक्ष ने कहा कि गड़बड़ियां हो रही हैं, फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, फर्जी वोट काटे जा रहे हैं, चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया। SIR चल रही है, जो फर्जी वोट है, अपात्र वोट है, वो काटे जा रहे हैं। तो श्याम जी, मतलब आप किसी तरीके की कार्रवाई नहीं चाहते, बस आपने बता दिया और छोड़ दिया कि भाई गड़बड़ी हो रही थी? नहीं निकिता जी, चुनावी स्टंट था क्या? निकिता जी, जो देखिए आप खुद ही श्याम जी, आप मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप पहले कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है, लेकिन आपको चुनाव आयोग पर उंगली नहीं उठानी है, आपको किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करनी है, तो आखिर वो फिर क्यों बता रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है जब आपको उस पर कोई कार्रवाई नहीं करवानी? तो निकिता जी, हम चुनाव आयोग पर तब उंगली उठाएंगे जब हमारे आरोप पर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा हो। हमने आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, उनको लगा कि कहीं गड़बड़ियां हैं, तो तभी तो SIR चल रही है, तभी तो इतने फर्जी वोट पाए गए हैं। जब वोट पाए गए हैं, हमने जो कहा है वो सत्यता है, तो अब हम चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाएं? ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से श्याम सलोनी जी कह रहे हैं कि हमने आरोप लगाए और उसके बाद जो है चुनाव आयोग की ओर से उनको जो है उस पर एक्शन की बात कही गई है और वो है अब संतुष्ट है, तो आपकी ओर से ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा? आप चुनाव आयोग को अपनी दिक्कत बताइए, आपको यदि समाधान मिल जाता है तो फिर बस हो गया सर। इस सब के इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा प्रदर्शन, इन सब की क्या जरूरत है? निकिता जी देखिए कितना विरोधाभास है। भारतीय जनता पार्टी साथी कह रहे हमने आरोप लगाया, सुन लिया, इन्होंने टीवी पर बोल दिया, कोई लिखित शिकायत नहीं की, इनका सुन लिया गया, यही बॉन्डिंग है। इनके अनुराग ठाकुर ने PC किया, आयोग मान लिया, इनके मंत्री उत्तर प्रदेश के PC किए, मान लिया, लेकिन दूसरे के लिए शपथ पत्र चाहिए। यह दोहरा चरित्र चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था का। दूसरी बात, मुख्य निर्वाचन आयोग, अरे भाई सुनिए, मैं बीच में नहीं, आप बात को गलत नहीं ले जा रहे हो, आपकी बात को तो चुनाव आयोग ने मानी नहीं जा रहा हूँ। मुख्य निर्वाचन आयोग ने क्या कहा? मुख्य निर्वाचन आयोग की PC चला दीजिए कि क्या कहा कि समाजवादी पार्टी की एक भी आरोप लगाए, और अब DM कह रहे हैं कि शिकायत मिली है और उस पर एक कार्रवाई हुई। तो कौन झूठा था? डिस्ट्रिक्ट निर्वाचन अधिकारी झूठे थे कि राज्य निर्वाचन अधिकारी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी? जांच होनी चाहिए, इन झूठों की व्यापक जांच होनी चाहिए। स्वयं गुमराह हो रहे हो आप ना चुनाव आयोग को गुमराह कर रहे हो, ना जनता को गुमराह कर रहे हो, आप विपक्ष स्वयं गुमराह हो रहे हो। कौन गुमराह है? देखिए ऐसा निकिता जी, आपने आरोप लगाए, आप सुनिए, आपके नेता राहुल जी ने इतनी बड़ी पत्रावली दी 10,000 60,000 की। सुनिए तो 18,000 वोट की बात कर रहा हूँ, चुनाव आयोग ने अमल किया जवाब देते। चुनाव आयोग 18,000 वोटर की बात कर रहा हूँ, 18,000 वोटर बिन शपथ पत्र। आपका क्या जवाब है? 2022 की शिकायत का अब तक जवाब नहीं मिला, और 5-7 वोटरों का शिकायत का जवाब। धर्मेंद्र जी, आप साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि आपको चुनाव आयोग पर मतलब कि भरोसा ही नहीं है। आप बात को समझ नहीं रहे हो। JB आयोग हो गया, आप तो ज्ञानेंद्र कुमार को भी हटाने के लिए जो है उसके समर्थन में है।
विपक्ष तो ज्ञानेंद्र कुमार को भी हटाने के समर्थन में है। पर आरोप लगाओगे? नहीं, देखिए ऐसा है, का प्रमुख सुन लीजिए, बड़ी गंभीर बात है। विपक्ष बांग्लादेश का माहौल बनाना चाहता है। ये वो श्याम जी, आप धर्मेंद्र जी को एक बार अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। जी, धर्मेंद्र जी। संवैधानिक संस्था, उसकी जो जिम्मेदारी है देश के, विशेष रूप से निर्वाचन आयोग की, देश की करोड़ों जनता के प्रति है और तमाम राजनीतिक दल जिनको रजिस्टर करता है उनके प्रति है। उसका मूल काम है कि वोटर मतदाता सूची को रजिस्टर करे, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए और जो निर्वाचित सरकार हो करे, उससे ज्यादा उसका कुछ नहीं। लेकिन जब कोई निर्वाचन आयोग या उसका अफसर किसी सत्ता के लिए, किसी दल विशेष के लिए काम करने लगता है तो लोकतंत्र में विपक्ष का काम है कि उस पर आवाज उठाना, उसके खिलाफ जो संवैधानिक अधिकार है, जो जनता ने हमें अधिकार दिया है, या सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। अब जो मैं पूछ रही हूँ आप वो बताएं धर्मेंद्र जी। अब आप जो मैं पूछ रही हूँ वो बताएं। आपने 18,000 जो है आपकी ओर से शिकायतें दी गई, आपने कहा, ठीक है, आपने 18,000 शिकायतें दी हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं है, आपके पास तमाम दस्तावेज हैं, सबूत हैं, तो आप फिर कोर्ट जाइए। अरे ये कहना कहाँ बात है, कोर्ट जाइए, कोर्ट क्या, अरे क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जब सरकार से मिली भगत के साथ चल रहा है तो आपको तो यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए। शांत, किसके भरोसे बैठे हैं फिर आप? अंकिता जी, आप चैनल हैं, किस लिए हैं? अगर कोर्ट में डिसाइड हो जाता तो ये क्यों डिबेट करा रहे हैं? अरे आप यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चुनाव आयोग पर आप भरोसा करें। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 18,000 जो शिकायतें आपने दी है वो निराधार है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जो शिकायतें दी है उस पर आज जिलाधिकारियों की ओर से जवाब भी दिया गया। ठीक है धर्मेंद्र जी। श्याम जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष का तो यही मानना है कि भाई 60 गांठ के साथ यहाँ पर चुनाव आयोग और बीजेपी की सरकार जो है पूरे तरीके से चल रही है, 2022 कहाँ आपसे चूक हो गई है जो इस तरीके के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं? देखिए निकिता जी, मैंने शुरुआत स्टार्ट में जो किया था वही बोल रहा हूँ। जब जनता के हित के लिए कोई सरकार कार्य करेगी, जनता की समस्याओं को सरकार अपनी समस्या मान के चलेगी, करना जनता का हित है, तो जनता का वोट सरकार की तरफ जाएगा, जनता का झुकाव सरकार की तरफ होगा। और जब जनता का झुकाव हो जाता है ना, तो विपक्ष को ये लगता है कि हमको वोट क्यों नहीं मिल रहा है। और जब कहीं इनको वोट नहीं मिलते हैं, हर आंकड़े पर ये फेल हो जाते हैं। सरकार को कई प्रयास तरीके से घेरते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि इन्होंने योगी सरकार को घेरा नहीं है, इन्होंने बहुत मुद्दों पर घेरा, लेकिन जनता का समर्थन इनको किसी मुद्दे पर नहीं मिला। बैठे मेरे में तो 2024 में जनता ने किसान के साथ खड़ा नहीं हुआ। अब मेरे किसानों की स्थिति है खाद के लिए, आप किसान खाद के लिए देखिए क्या कहना चाहते हैं। मैं वही बतला रहा हूँ, आप ये दिखाते रहिए, आप दिखाते रहिए, लेकिन आपके साथ में किसान खड़ा नहीं है। आपके साथ में 24 में आपकी जगह दिखा दिया, आपके साथ में 24 में आपको कई जगह पहुंचा दिया। घबराइए मत, साथ में महिला रहे हैं, नहीं है, चिंता मत करिए। राजनीति करोगे किस पर? कोई वर्ग आपके साथ में खड़ा नहीं हो रहा है। आप अरे ये 24 में पढ़ना चाहते हो, लेकिन श्याम जी क्या हुआ? आप श्याम जी, यहाँ सोचने वाली बात तो बिल्कुल बनती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्ष जो है अपनी ओर से तमाम दस्तावेज भी दे रहा है। ये सब फर्जी तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस समय बनी हुई है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, श्याम जी और धर्मेंद्र जी। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि एक तरफ अखिलेश यादव की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं प्रशासन और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया गया है। ये तमाम आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी जो इस पूरे मामले को राजनीतिक हताशा से जोड़ रहे हैं। कौन सही है, कौन गलत है, इसका फैसला अब जनता करेगी या फिर अदालत। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।